नाजरीन, कारगिल टुडे में आप सभी लोगों का एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान मोहम्मद इसाक। आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खादिम हुसैन साहब। खादिम हुसैन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बात करेंगे ट्रैफिक सिस्टम को लेके और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की इनिशिएटिव्स लिया है पिछले साल ट्रैफिक को लेके और खासकर रोड सेफ्टी को लेके। खादिम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाया। तो सबसे पहले जो अभी रिसेंटली जो पूरा ARTO ऑफिस है वो डिजिटाइजेशन हुआ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा नाज़रीन को बता दीजिए कि इससे कब से डिजिटाइजेशन हुआ है और डिजिटाइजेशन होने के बाद किस तरह की फंक्शनिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे यहाँ पे दावत दे के इस तरह के इंटरव्यू कराने का, क्योंकि ये वाकई में वक्त की ज़रूरत भी थी इस चीज़ को बताने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दूं कि कितना इम्पोर्टेंस है आज की दौर में, क्योंकि 75% हमारा जो पूरा टूरिज़्म और हमारा इकोनॉमी जो है वो टोटली डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट पर। तो हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपार्ट फ्रॉम टूरिज़्म। हमारे पास सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक डिपार्टमेंट है जो हम तकरीबन 2-4-5 हज़ार लोगों को हमने यहाँ पे रोज़गार दिया हुआ है, जो इसके कारण कमा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म के थ्रू चलाएं, एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस के थ्रू चलाएं, ताकि जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं वो अननेसेसरी वो ट्रैफिक जाम में ना फंसे, अननेसेसरी वो एक्सीडेंट्स में ना फंसे। तो इस चीज़ को हम लोगों बहुत सारे हमारे प्लानिंग से, हमारे इनिशिएटिव से जो हम करने जा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमने डिजिटाइजेशन कब किया है इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिजिटाइजेशन पहले हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मैनुअल हुआ करता था। तो 2008 में ये डिजिटाइजेशन हुआ है। उस वक्त हमारा जो डिपार्टमेंट था वो वर्जन 1 में काम कर रहा था। दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ द सेमी डिजिटाइजेशन, वो फुली नहीं था। तो फिर उसके बाद वो भी हमारे लिए एक एडवांटेज था लोगों के लिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे कि भाई फ्रॉड के लाइसेंस बहुत बनते थे, इंडोर्समेंट बहुत होते थे और डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे ही मिल जाते थे और ब्रोकर सिस्टम था ऑफिस में, बहुत सारी चीज़ें। सो इन ऑर्डर टू कर्व दिस ऑल द थिंग्स वी हैव स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। क्या अभी हम ये माने कि डिजिटाइजेशन होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद ये जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है जो इलीगली ये सब चीज़ होता था? मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो पहले भी इतना नहीं था। मैं ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। 50% जो हमारा ब्रोकर सिस्टम था दैट इज़ ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, वो ख़त्म हो चुका है टोटली, क्योंकि नाउ द सिस्टम इज़ इंटायरली ट्रांसपेरेंट। अब जो भी बंदा है, आप कहीं ऑनलाइन सिस्टम में जाइए, फीस इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल ओवर देयर, और हमारा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी सारा वहाँ दे दिया हुआ है। जी, आपने फॉर्मेलिटीज़ की बात की। जो ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद खासकर जो मेन जो प्रोसीजर होता है, जिस चीज़ के ज़रिए हम गाड़ी चलाते हैं, वो मेन चीज़ होता है लाइसेंस। तो ऑनलाइन होने के बाद जो लाइसेंस का प्रोसीजर क्या है, और जो इससे पहले एक लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, तो उस चीज़ का प्रोसीजर क्या है? क्या इनमें कोई वही जो ब्रोकर सिस्टम या थर्ड पार्टी सिस्टम अभी भी है कि बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अभी जो हमारा जो सिस्टम हो गया है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है और बहुत ये ऐसे बंदों को देते हैं जो अकाउंटेबल है और वाकई में डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं। पहले क्या होता था कि जो भी आता था ऑफिस में वो सिंपली अप्लाई करता था एप्लीकेशन, तो ऑन द बेसिस हम कुछ वाइवा पूछता था वो ट्रैफिक साइंस के बारे में, अगर वो पता होता तो अभी उनको दे देते थे। अभी प्रोसीजर क्या है, आपको ऑनलाइन पहले जाना है किसी साइबर कैफ़े के पास, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द स्लॉट फर्स्ट इट इज़ अवेलेबल इन द कंप्यूटर और नॉट। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो भी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इस दिन RTO ऑफिस में जाइए। तो आप वो बंदा RTO ऑफिस पहुंच गया, मतलब उसको एक some sort of the examination he has to face in the office. It's related to the traffic signage and all. तो उसके बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन में से at least he has to attempt 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन वो जब
अटेम्प्ट करेगा तो ही ऑटोमेटिकली पास्ड एंड ही इज एंटाइटल्ड टू गेट हिज लर्निंग लाइसेंस फ्रॉम एनी साइबर कैफे, कहीं से भी वो ले सकता है। अब अपना वो ही इज नॉट डिपेंडेंट टू द आरटीओ टू गिव माय लर्निंग लाइसेंस इन माय ऑफिस, सो ही कैन टेक हिज ऑनलाइन प्रोसेस में ही ऑनलाइन प्रोसेस में है, सारा कुछ उसके अपने हाथ में है। इफ ही इज एलिजिबल candidate for the learning license, he can take his license from any cyber cafe. जी, तो खासकर जैसे लाइसेंस की बात की तो हम जो रूट परमिट की बात करते हैं, जो परमिट देते हैं गाड़ियों के लिए, तो रूट परमिट का सिस्टम क्या है आज के टाइम पे? हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को भी पता होना चाहिए, हमारे जितने भी ये हमारे ऑडियंस है उनको भी पता होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है जिसका चेयरमैनशिप जो है हमारे डीसी साहब के हाथ में होता है, उसका मेंबर है हमारे एसपी साहब, और आरटीओ ARTO जो है उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। तो जितने भी सिटी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो ये तीनों देखते हैं, और इन तीनों के प्रपोजल्स पे होता है कि कितने टैक्सीज को परमिट्स देना है, कितने बसेस को परमिट देना है, और बसेस में बहुत सारे वैरायटीज है, पॉइंट टू पॉइंट परमिट है, स्टेज कैरेज परमिट है, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट्स है। वो हम इस सिटी को पूरा स्क्रूटिनाइज करते हैं प्रॉपरली और सर्वे करते हैं, तो उसके बिना पे हम उनको परमिट्स देते हैं। मगर हमारे करगिल में आपको लगता बहुत है गाड़ी, मगर इतना गाड़ी नहीं है एज कम्पेयर टू हमारे जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है। हमारे पास टोटल आपकी जो गाड़ी की पॉपुलेशन है 6300 है टोटली। अगर इफ यू विल लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट्स, सो ले में अगर दे आर क्रॉसिंग 20,000, अभी 20,000 से भी आगे जा रहे हैं, मगर वो वहाँ पे वो विजिबल नहीं होता क्योंकि दे हैव प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैफिक। उन्होंने अपने हर रूट्स में अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहा है, वेन अपनी जगह चल रहा है, बस अपनी जगह चल रहा है। इसी तरह आप दूसरे सिटीज़ में जाइए, जम्मू जाइए, श्रीनगर में जाइए, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियाँ विजिबल नहीं है। हमारे यहाँ विजिबिलिटी ये है कि हमारे पास एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। उस चीज़ को कैसे रिजस्ट कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। अगर गवर्नमेंट्स अगर करने पे आए तो हमारे पास बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स है बाजार में जो गवर्नमेंट के हैं, स्टिल दे आर ऑलरेडी गॉट ए सब्स्टिट्यूट बिल्डिंग इन द काउंसिल ऑफिस एंड अदर एरियाज, उनको मिला हुआ है। मतलब इफ द गवर्नमेंट इज स्टार्टेड टू डिमोलिश दिस ऑल द बिल्डिंग एंड कन्वर्ट इट इन द पार्किंग, सो इट कैन बी ए ह्यूज पार्किंग फॉर ए प्राइवेट व्हीकल्स। ये हमारे पास एक स्कोप है। और सेकेंडली, ट्राई टू डिस्पर्स द मोस्ट पब्लिक जो डीलिंग करते हैं ना, उनको आप डिस्पर्स करो सिटी से। लाइक आपका J&K बैंक है, आपका स्टेट बैंक है, और आपका और जो ज़्यादा रश होने वाले जो भी जितने भी ऑफिस हैं उसको डिस्पर्स कर दो, टाउन से आगे भेजो। उसमें क्या होगा कि आपकी जितने भी टाउन की जो इकोनॉमी है वो पूरा मोबिलाइज हो जाएगा। टैक्सी वालों को भी अपना रोजगार मिलेगा, बस वालों को भी रोजगार मिलेगा। मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे इन द टाउन इटसेल्फ। दैट इज नॉट सोल्यूशन एट ऑल। अभी वो सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको रियली इस ट्रैफिक का सोल्यूशन चाहिए तो यू ट्राई टू डिस्पर्स दिस ऑल द पब्लिक रश प्लेसेस टू अदर प्लेसेस। हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स है अभी इसके लिए। जी, जो अभी कोई अगर नया गाड़ी खरीदते हैं, इसके बाद उसका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, तो आप उन नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे ऑनलाइन होने के बाद, डिजिटाइजेशन होने के बाद, ये जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम किस तरह से है? देखो, पहले क्या होता था कि प्राइवेट गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आरटीओ ऑफिस आना पड़ता था, मतलब ही हैज़ टू कम एट एनी कॉस्ट। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अभी यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन हमने ये किया हुआ है कि वी हैव गिवन ऑल द पावर टू द डीलर्स एंड। जो भी रजिस्ट्रेशन होता है ना, दैट्स डन बाय द डीलर्स एंड। इन फैक्ट द फीस इज ऑलरेडी रिमिटेड ओवर देयर। फीस भी रिमिट करके आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज दे सिंपली हैव टू सबमिट द फाइल इन माय ऑफिस। वो फाइल सिंपली करना है अलॉन्ग विद द व्हीकल। अगर व्हीकल्स वो लाएगा फिजिकल फिटनेस के लिए, क्योंकि व्हीकल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है कि मतलब दे टेम्पर्ड द चेसिस नंबर एंड द इंजन नंबर, सो उनको चेक करने के लिए वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड इन बोर्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो द बोर्ड, द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड इज टू चेक and monitor these all the chassis number and whether the vehicle is in a good condition or not. So if the vehicle is not in good condition, it's already got an accident somewhere, so RTO has a power to deny the registration in my office. तो ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रेस्ट इज ऑल द फॉर्मेलिटीज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। तो ओवरऑल जो सिस्टम है उसको जितना हो सके बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म बिल्कुल हमने डीलर्स को सारा दे दिया है।
मतलब पहले क्या होता था कि डीलर्स के पास जाओ, फिर वहाँ से फाइल ले लो, फिर मेरे ऑफिस आ जाओ, फिर वहाँ क्यू में बैठो, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड स्टाफ, सो वी कैन नॉट एंटरटेन ईच एंड एवरी पर्सन इन माय ऑफिस, सो ही हैज टू सिट इन द क्यू, सो इट्स रियली बिकम्स अ वेरी ग्रेट ट्रबल फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर। जी नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh. ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का फिर से एक बार खैर मकदम है कारगिल टुडे में। हमारा गुफ्तगू जारी है। सर, चालानिंग का सिस्टम किस तरह है? क्योंकि बहुत सारे अभी हम देखने को मिलता है कि बहुत सारे यूथ्स या बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लेके या कुछ इलीगल तरीके से गाड़ियां चलाने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर आज के यंगस्टर्स में। तो इस चीज़ का चालानिंग का प्रोसेस किस तरह है, किस टाइम पे और कहाँ पे और किस तरह लगाते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने 2-3 एजेंसीज को एम्पावर किया है चालान के लिए। वो हमारा एग्जीक्यूटिव पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है। तो हर किसी का अपना अपना एक लिमिटेशन है। तो इसके लिए एक्सक्लूसिवली जो ट्रैफिक पुलिस को इन्फोर्समेंट के लिए भेजा हुआ है, तो हमारे ट्रैफिक के निज़ाम के हिसाब से वो लोग भी अपना अच्छा एक परफॉर्मेंस दे रहा है सिटी में। मगर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम रूटीनली चेकिंग करते हैं, एक हफ्ते में एक बार। मगर हम चालान के दौरान हमेशा ये महसूस करते हैं कि भाई मैक्सिमम जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, दे आर सिंपली इनकरेजिंग टू ड्राइव द अंडर एज स्टूडेंट्स, और अपने जो ये लड़के होते हैं ना, उनको इनकरेज करते हैं कि भाई आप गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एक किस्म का मैंने एक यहाँ पे सीन पाया है। और सेकंडली ओवरलोडिंग बहुत होता है समर्स में। अगर ओवरलोडिंग अगर होता है तो ठीक है, मगर हम जब उनको चालान करते हैं ना, सो दिस द एंटायर पैसेंजर कम्स टू मी फॉर ए कंप्लेन। हम जाने दो जनाब, आपको क्या प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। So this kind of the attitude I have seen in the people of our area, because it should not be like, because वो लोग उनको restrict करना चाहता है कि भाई ड्राइवर्स को ये ऐसा नहीं करना। ड्राइवर तो चाहते हैं कि वो ओवरलोडिंग हो जाए, क्योंकि उनको जितना भी आप गाड़ी में पैसेंजर चढ़ाओगे उतना पैसे ज़्यादा आएंगे। अगर ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं इससे पहले भी, जब गाड़ी जो है ना वो किसी ब्लाइंड कर्व में टर्न करता है तो उसका बैलेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो उस कैपेसिटी के लिए नहीं बनाया है। जितना उसकी अंदर की सीटिंग कैपेसिटी है वो उसी के लिए ही बनाया है। अगर आप उसकी छत पे एक्स्ट्रा पैसेंजर लेगा तो इट ऑब्वियसली लॉस द बैलेंस ऑफ द व्हीकल। तो ये एक एक्सीडेंट्स की तरफ लेके जाता है। उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं एक प्रॉपरली एक मैसेज हमने दे दिया है, भाई इस तरह के अगर घटना कभी घटती है तो मेहरबानी करके आप जितने भी पैसेंजर लोग हैं, आपका भी एक हक बनता है, आप लोगों का एक ड्यूटी है कि आप ड्राइवर को बोलिए ओवरलोडिंग मत कीजिए। और अगर ओवरलोडिंग करते हैं तो एक मैं ऐप की तरफ आता हूँ, एक हमने एक ऐप डेवलप किया है राइट्स ऐप बोल के। वो अभी हमारे पास आने वाला है। दैट इज़ द आपके यूज़र फ्रेंडली है, आप सिटीजन फ्रेंडली है, और दैट इज़ टोटली इंटीग्रेटेड विद ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द इन्फोर्समेंट पार्ट। वो इंटीग्रेट किया हुआ है सबके साथ। मतलब यू कैन स्पॉन्टेनियसली लॉन्च योर कंप्लेन टू द इमीडिएट ऑफिसर, सो इट विल डायरेक्टली गो टू द बॉस, the higher authority, and comes down, and the vehicle will be intercepted on the spot directly ऐप के थ्रू। ठीक है, तो that is the instant result। वो instant result है। तो अगर वो ऐप जो है अभी कुछ विद इन द कपल ऑफ डेज इट इज गोइंग टू बी लॉन्च। तो अगर ये सबको अगर ये ऐप मिल जाएगा ना, सो जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये ऐप होगा तो वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद द पुलिस डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एंड दिस डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी साहब। तो अगर कोई नेग्लिजेंस करेगा, इफ द इमीडिएट ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्पॉट, इट सडनली शिफ्ट टू द नेक्स्ट ऑफिसर, सो ही हैज टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ द एक्शन। तो ये जो ऐप है ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर लोगों के लिए। तो लोगों तक इस ऐप को पहुंचाने के लिए आप लोगों का किस तरह की सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रहेगा? एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली एक मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी दे रहा हूँ
हूँ तो इसके बारे में बाद में आपको बोलूँगा, मगर इसमें मैं राइट सेव का भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है और मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने भेजा हुआ है। तो मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि जितना हो सके आप इस ऐप को डाउनलोड करके चलिए, क्योंकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कल्चर नहीं है, मगर इन द लॉन्ग रन में वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव रदर देन वी शुड अडॉप्ट टू दिस काइंड ऑफ द कल्चर, ट्रांसपोर्ट कल्चर, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो आपका ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है कि वो उसकी डोमेन में घुसा है, टैक्सी बस के डोमेन में घुसा है, दिस काइंड ऑफ दिस कल्चर विल नॉट गोइंग टू फ्लरिश इन द लॉन्ग रन। जी बताइए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में हर कोई स्टेशन, खुसूसन ये जो लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए बहुत एक सेफ्टी एक एप्लीकेशन है, वो अपने एंड्रॉइड्स में इसको डाउनलोड करके अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि मैं सेफ हूँ। ठीक है, अगर इफ यू विल गेट सम पॉट होल्स, अगर कहीं पॉट होल मिलेगा तो यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू द अथॉरिटीज, सो व्हाई दिस पॉट होल इज अवेलेबल हियर। तो आप ये भी कर सकते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, नाउ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी इज आल्सो ए स्टेक होल्डर, तो यू कैन आल्सो मेक ए कंप्लेंट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एजेंसी हु हैज कंस्ट्रक्टेड द रोड एंड ऑल। तो ही इज एज गिल्टी एज द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। वो भी मतलब यू कैन आल्सो ड्रैग इनटू कोर्ट ऑफ लॉ, उनको भी आप कोर्ट में घसीट सकते हो। तो ये है अभी इस ऐप के दौरान हम इस पब्लिक को दिखाने जा रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि हमारे पब्लिक भी इस ऐप का भरपूर फायदा उठाएंगे और ट्रांसपोर्ट निज़ाम को कुछ हद तक, बहुत हद तक इसको ठीक करने के चांसेस बनते हैं। हम एक्सीडेंट की थोड़ा बात करेंगे। जो लास्ट ईयर से इस साल का जो रेशो है वो लास्ट ईयर से काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 4-5 साल में 50 से 60% जो क्राइम है वो एक्सीडेंट के जरिए हुआ है। Exactly. तो उसमें एक प्रोग्राम में एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी बता रहा था कि इसका मेन कॉज है जो हमारे इंजीनियरिंग फेलियर है, और सेकेंड चीज़ जो हमारे ड्राइवर की भी उसमें कमियां हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप किस तरह की प्लानिंग करने जा रहे हैं ARTO की तरफ से? क्या उन ब्लॉक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या उन ब्लॉक स्पॉट्स पे साइन बोर्ड्स और अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं? देखिए, एक्सीडेंट रेट अगर आप बताएंगे तो हर 4 मिनट में एक मौत होती है। अगर हिंदुस्तान का स्टेटिस्टिक हम ले लेते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। तो अगर इसको घंटे में गिनेगा तो कम से कम 25 लोग एक घंटे में जा रहे हैं। तो इट इज इक्वलेंट टू ए क्रशिंग ए जंबो जेट एवरी डे, एक जहाज को क्रश होने के बराबर है हर दिन। तो इसको रोकने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में रोड सेफ्टी कमेटी बनी है। दैट इज अगेन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो उसका जो मेंबर है SSP साहब है, CMO भी उसका मेंबर है, और जो CEO भी है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB, PMGSY, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी और BRO के रिप्रेजेंटेटिव है। उसमें 2 NGOs के मेंबर भी हमारे साथ है और मेंबर सेक्रेटरी अगेन ARTO है। दो जो इस टोटल कमेटी का द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल कमेटी इज टू मिटिगेट द रोड एक्सीडेंट्स जितना हो सके टू गेटिंग द डाटा फ्रॉम द ऑल द कॉर्नर्स, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इन टर्म ऑफ द रूट्स। आप CMO साहब से भी लेना है, आप किसके बारे में, हाउ मेनी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस यू हैव, हाउ मेनी ट्रूमा सेंटर्स अवेलेबल इन द सब डिविजन्स एंड ऑल, ये सारा उससे लेना है। तो CEO साहब से लेना है कि भाई how many students are being imparted every year regarding the road safety education and all, क्योंकि ये children जो है they are the most vulnerable people on the road, जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मरते हैं। तो it is the responsibility of the CEO to give and the proper education regarding the road safety education in every nook and corner of the district. And again वो BRO का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितने भी बॉर्डर के रोड्स है ना, that is the domain of the BRO, क्योंकि BRO बनाती है सारा कुछ। वो उन्होंने बहुत सारे प्रोटेक्शन वाल बनाए हैं हर जगह पे, रंबल स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं, और बहुत सारे जेब्रा क्रॉसिंग कुछ रोड्स पे लगाए हैं जहाँ पे कंपलसरी है। तो इसको मिटिगेट द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का ये मोटो है कि 50% रोड एक्सीडेंट हैज़ टू रिड्यूस अप टू 2020। 2020 तक 50% रोड को रिड्यूस करना है बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर, चाहे
कोई भी स्टेक होल्डर हो सिटी में, इसको इन्वॉल्व करो कि उसका फीडबैक ले लो, तो इसका एक प्रॉपर एक स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भेजो, तो इसको पूरा एक कम्प्रिहेंसिव इनका प्लानिंग है कि आने वाले सालों में इस रोड सेफ्टी पे हम बहुत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा रोड सेफ्टी के जो ये स्टैटिस्टिक्स है काफ़ी डाउन हो गया है एज कम्पेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। और खासकर करगिल की बात करें, जो रोड सेफ्टी कमेटी है जिसकी चेयरमैनशिप डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं, और उसका आप सेक्रेटरी है कि जो है मेंबर सेक्रेटरी है, तो करगिल में रोड सेफ्टी कमेटी का फंक्शनिंग किस तरह से है, और अभी तक किस टाइप की प्रोग्राम्स या रोड सेफ्टी को लेकर किस तरह की काम किया है? 2 बार हमने रोड सेफ्टी की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए हैं डीसी साहब की चेयरमैनशिप के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे लिक्यूनास थे, बहुत सारे लूप होल्स था जो हमने फिलअप करने की कोशिश किया है, और बाज़ार की ट्रैफिक को भी लेके भी हमने काफ़ी सर्वे किया हुआ है। तो और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी की तरफ से भी उनका भी एक प्रपोजल आया हुआ है। इन सब को हमने कंपाइल करके हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है थ्रू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, क्योंकि वो मेंबर सेक्रेटरी है स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो हमको जो भी इंफॉर्मेशन देना है वी हैव टू डायरेक्टली सेंड टू द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वाई डिप्टी कमिश्नर साहब। तो हमने ये सारा कंपाइल करके दे दिया है फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। वहाँ पे जितने भी हमको लगा कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट्स है, हमने कुछ ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया है करगिल में, उसको भी हमने उसमें इंक्लूड किया है, एंड वी हैव गिवन ए प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर 2020। जो स्पीड गवर्नर के जरिए एक गाड़ी का जो फिटनेस दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि रिसेंटली इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रहा है, खासकर स्पीड गवर्नर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी एक्सीडेंट्स, मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहा है वो स्पीड के कारण हो रहा है। तो उन्होंने एक प्रॉपर एक वर्डिक्ट पास किया कोर्ट के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट्स को, हर स्टेट को, कि आप ये डिवाइस हर किसी ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स में इसको फिक्स किया जाए। मतलब यू डोंट हैव टू कैरी आउट द फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस ऑफ एनी व्हीकल अनलेस एंड अंटिल द स्पीड गवर्नर इज नॉट फिटेड इन द व्हीकल। सो इस डिवाइस को लेके बहुत परेशानी रही हमारे लद्दाख रीजन में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी शिकायत भी की हायर अथॉरिटीज़ पे जाके, भाई स्पीड जो गवर्नर है SLD जो है दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर डिस्ट्रिक्ट। सो मतलब देयर शुड बी ए प्रॉपर वेंडर टू सेल इट आउट। तो वहाँ से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। इवन दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ, लिटिगेशन भी किया उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ कि भाई ये जो है लद्दाख इज़ नॉट मेंट फॉर द स्पीड बिकॉज वी डोंट हैव एनी road like a expressway in the other states, so we don't speed beyond the 80 kilometers. तो ये एक बड़ा चर्चे में रहा। फिर उसके बाद कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, they are given a chance at least for a month to get this all the devices from the concerned agencies. तो उनका टाइम भी दे दिया, उनका डिसीजन भी हो गया, no it has to be fit। ये स्पीड गवर्नर होता है कि गाड़ी को एक प्रॉपर एक स्पीड के कंट्रोल में रखें। तो अभी ये डिवाइस है, हाँ डिवाइसेस हम जितने भी गाड़ी या कमर्शियल व्हीकल है उनको हम जब तक ये स्पीड गवर्नर फिट नहीं करते हैं हम उनकी गाड़ियों की फिटनेस नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब आई हैव टू फीड ऑल द डाटा दैट इज टोटली इंटीग्रेटेड द डिवाइस ऑफ द स्पीड गवर्नर एंड द माय प्रोग्राम एंड द सर्टिफिकेट गिवन बाय द स्पीड गवर्नर अथॉरिटीज, वो सारा इंटीग्रेटेड है। जब तक मैं उसका नंबर वहाँ पे फीड नहीं करूँगा आई वॉन्ट बी एबल टू गिव द सर्टिफिकेट टू द कंसर्न एजेंसीज। तो इस कारण जो है हमारे लोगों इस करगिल में जितने भी कमर्शियल गाड़ियां हैं कुछ की गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट गाड़ियों ने खुसूसन स्पीड गवर्नर अभी तक फिट नहीं किया है, खुसूसन अभी SRTC की जो गाड़ियां हैं उन्होंने भी अभी फिट नहीं किया है। उन्होंने कहने में आया कि वो लोग हायर अथॉरिटीज़ पे जाके दे आर just try to find out some solution for exemption from this speed governor. मगर this is the verdict of the Supreme Court of India, so we cannot go against the law of the land. तो इसमें इसको हर कमर्शियल गाड़ी में whether it is taxi, बस और टाटा मोबाइल, आप जो भी पैसेंजर गाड़ी और लोड कैरियर है इनको फिक्स करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस प्रॉपर स्पीड ऑन द रोड। तो
अभी यहाँ पे हमारे यूनियन वालों की यही शिकायत हमेशा रही कि स्पीड गवर्नर डिवाइस इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट दैट वो हमारा हेडेक नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो, बट यू हैव टू मेक अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस, बट अनलेस एंड अंटिल इट इज नॉट फिटेड इन योर व्हीकल्स वी आर टोटली हेल्पलेस टू कंडक्ट योर फिटनेस एंड ऑल। तो ये एक डिवाइस है, ये अब आपकी गाड़ी की स्पीड को लिमिट में रखता है और एक्सीडेंट्स को कुछ हद तक कम कर लेती है। जी, 2019 के आगाज़ होते ही आपने एक इनोवेटिव सोच के साथ आप आए और ख़ासकर आपने ट्रैफिक की बात की, एक अपना एक प्रोग्रेसिव सोच कहे या हम फिलोसफिकल सोच कहे। आपने कहा कि जो ट्रैफिक है, जो करगिल का ट्रैफिक सिनेरियो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से टोटली अलग है। आपने लिखा है कि इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, तो ये क्यों है, ये समझा नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनफैक्ट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड मैं पुलवामा में रहा हूँ, ARTO श्रीनगर भी रहा हूँ, इनफैक्ट आई बीन टू कुपवाड़ा ऑल्सो, अनंतनाग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड इट इन लेह। ठीक है, तो I found that this kind of the situation is entirely different from the rest of the district. So we have did whatever we want to do in the road to mend the traffic and to reduce the traffic system and regulate the traffic system in a proper way. Even the police department ने भी किया, हमारे motor vehicle department ने किया, और बाकी जितने भी agencies है, stakeholders है, everybody is did, सबने किया, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन, आपने भी विटनेस किया होगा रिसेंटली, पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया था, दे हैव ट्राई टू वाइनिश दिस ऑल द ट्रैफिक एंड जस्ट अब रोड बिल्कुल क्लियर कर दिया था, कुछ दिनों तक बिल्कुल क्लियर था ये। ठीक है, द सेम सिचुएशन इज अगेन हैपन आफ्टर सम डेज, कुछ वही सिस्टम वापस होता है। मतलब people should understand because everybody, the police and the motor vehicle department is not coming for your rescue. ठीक है, तो आपको कुछ रियलाइज होना चाहिए कि भाई आपने गाड़ी कहाँ रखी है, मतलब आपकी गाड़ी से किसी और को भी नुकसान हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया क्योंकि आई एम ऑल्सो बिलोंग टू द सेम प्लेस, बिकॉज मैं भी वही था पहले, मैं भी वही किस्से दिया करता, क्योंकि मेरे में ये डेवलपमेंट तभी आया जब मैं दूसरे इलाकों में होके आया। तो मैंने ये महसूस किया कि भाई दिस इज मोर ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रादर देन ए लॉ एंड ऑर्डर। तो फिर हमने एक कोशिश किया है एक कैंपेन चलाने का कि भाई क्यों ना ये इसको हम एक कैंपेन की शेप में शुरू करें, क्योंकि डंडे और चालान से ये सुधरने वाला है नहीं, चालान के लिए भी तैयार है, डंडे के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको एक प्रॉपरली इनकलकेट करें उनके दिमाग में लगा के कि प्रॉपरली भाई आप पहले मैं बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम यू माइट हैव विटनेस्ड सेवरल टाइम इन द मार्केट, जब ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, देयर इज अ ईगो प्रॉब्लम कि भाई मैं क्यों जाऊं, मेरा सफारी है, मैं नहीं जाऊंगा, वो बोलता है मेरा स्कॉर्पियो है, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम मी फर्स्ट कैंपेन में जितने भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन करेगा, हमारे ग्रुप में आएंगे मी फर्स्ट के विद द प्लेज कि ये जो मैसेज है फर्दर डिसेमिनेट करेगा इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वो उनका ये मिशन होगा कि भाई मैं करूँगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई ईगो नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं करूँगा। अगर मैं आप जा रहे हैं और आप भी जा रहे हैं बाजार में, कोई गाड़ी रोम पार्किंग में, बोलने में क्या जाता है, सर आपका गाड़ी रोम पार्किंग में, अगर वो आदमी आपको डांट भी लेता है, वो तुम कौन होता है, तुम अथॉरिटी थोड़ा हो, 2 मिनट के लिए आप उसकी डांट खा भी लो, क्या फर्क पड़ता है। मगर इफ यू विल keep saying this kind of the message continuously to that person, it will go into his subconscious, वो इसकी subconscious में चला जाएगा। एक दिन उसको फील होगा भाई यार ये लड़का मुझे रोज बोलता है ये मत करो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारा एक बिहेवियर बन जाएगा प्रॉपरली। अभी हमारा बिहेवियर कुछ और है, जब हम ये कसम उठाएगा कि भाई मैं पहले करूंगा, आप मत कीजिए, या कहीं जगह जाम हो जाएगा, कहीं जगह एक्सीडेंट होगा, मैं करूंगा पहले बोलेगा, ये एक हमारा कल्चर एक डेवलप हो जाएगा कि मैं पहले करूंगा बोल के, ये फिर हमारे ट्रैफिक में बहुत हद तक सुधार लाने वाला है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर मी फर्स्ट कैंपेन। तो इस कैंपेन को मोबिलाइज कैसे करेंगे, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत लोगों तक इस कैंपेन को आप किस तरह पहुंचाएंगे? ऐसा है कि हमने स्टार्ट किया है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने इसके लिए तैयार किया है। तो इनिशियली वी हैव स्ट्राइक इन द
coaching centers because we don't have any option rather than go to the coaching center because हमारे कॉलेज बंद है, स्कूल्स बंद है, एवरीथिंग इज शट डाउन ड्यूरिंग द विंटर। तो हमने कोचिंग सेंटर के द्वारा एवरी स्टूडेंट्स मेक प्लेज प्रॉपरली टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। आप इस कैंपेन का हिस्सा बनिए और उनसे कसम ले लिया है, प्लेज कराया है कि भाई जब भी कहीं भी ऐसे कुछ दुर्घटना घटती है या कोई ऐसा वाकया होता है तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक द इनिशिएटिव। आप पहले लोग होंगे जो आप इनिशिएटिव ले लोगे, ये नहीं कि आप पीछे बढ़ेगा, मैं आप कौन होते हो बोल के लड़ाई करेगा। बिकॉज हमारे करगिल में ईगो बहुत है, बहुत ईगो है हद से ज़्यादा। क्योंकि ईगो इसलिए है कि हम लोगों ने बिल्कुल हमारे कल्चर में ये ईगो पहले से ही था जी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये ईगो को ख़त्म करके एक प्रॉपर एक अच्छे आदमी का कल्चर डेवलप करे ताकि ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाए, कुछ हद तक बेहतरी लाए। तो इसलिए हमने जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर से हमने डाइट में भी हम सोच रहे हैं कि टीचर्स को भी हम इसका ग्रुप का मेंबर बनाएं। तो हम जितने भी मेंबर से अगर उनके पास भी अगर इससे भी कुछ अच्छा आइडिया है इन टर्म ऑफ द रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रेगुलेशंस, दे जस्ट कम फॉरवर्ड टू माय ऑफिस एंड शेयर देयर आइडियाज। सो वी आर लव टू इम्प्लीमेंट हिज आइडियाज आल्सो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर पे आप करगिल के आवाम को और ख़ासकर लद्दाख के आवाम को 2019 को लेके आपका क्या पैगाम रहेगा और आपके डिपार्टमेंट का क्या एजेंडा रहेगा? मैं सबसे यही कहूँगा कि आपका जान बहुत कीमती है, क्योंकि आप बोलता है एक कहावत भी मैंने परसों भी लिखा था, इट्स बेटर टू बी सेफ 100 times rather than killed once। अगर आप अपने आप को जितना सेफ करेगा ना, कोशिश करेगा उतना अच्छा है। अगर मर गए तो मर गया, क्योंकि आपकी जान जो है बहुत कीमती है। और एक्सीडेंट एक ऐसा एक दुर्घटना होता है, एक ऐसा एक बदनुमा एक दाग लग जाता है पूरे उस फैमिली पे। जब वो उसका कोई सगा संबंधी इस रोड में मर जाता है तो उसका एक ब्रेड एनर होता है, मर जाता है तो एक शॉक, एक ट्रॉमा लग जाता है उसकी फैमिली में। तो हम चाहते हैं कि आप जितने भी गाड़ी चलाएं और जितने भी आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो चलते हैं वो हमेशा एक सेफ़ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए और सेफ़ ड्राइविंग कीजिए जो गाड़ी चलाते हैं। और जितने भी टीनेजर्स जो लड़के हैं उनको यही मैसेज है कि आप स्टंट बैकिंग ना करें समर्स के दौरान में, क्योंकि स्टंट बैकिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट ट्रेन फॉर दैट। इफ़ यू आर ट्रेन सो यू कैन डू इट। तो इसके अलावा जितने भी पेडिस्ट्रेंस हैं, पेडिस्ट्रेंस आर आल्सो ए स्टेक होल्डर फॉर द रोड सेफ्टी, क्योंकि हमारा जो रोड सेफ्टी है ये एक ही दो डिपार्टमेंट से नहीं चलता है। एवरीबडी इज स्टेक होल्डर हूसोएवर यूजेस द ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड। सो आप सबको एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू चलना है। सो यू आर ऑल इंटीग्रेटेड विद द वन मोटो दैट योर सेफ्टी इज द फर्स्ट कंसर्न। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, ये थी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खादिम साहब। खादिम साहब ने अपनी इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव सोच हमारे साथ रखी और इनकी जो इनोवेटिव अभी रिसेंटली एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है मी फर्स्ट कैंपेन। तो कि पूरे कारगिल के लोग और पूरे लद्दाख के लोग मी फर्स्ट कैंपेन को ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में एक ऐप लॉन्च होने जा रहे हैं मोटर ट्रांसपोर्ट को लेके, ट्रैफिक सिस्टम को लेके। तो ये ऐप भी राइट सेफ के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे पूरे कारगिल के आवाम को, खासकर स्टूडेंट्स हो या एल्डर्स हो या जो भी हो, इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप से हम ये फायदा ले सकते हैं कि हम किस तरह से सेफ राइड कर सकते हैं। खादिम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम और एक नए प्रोग्राम के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर होंगे। कारगिल टुडे की टीम बने रहिए कारगिल टुडे के साथ। इस पूरे प्रोग्राम को तश्कील दे रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ हुसैन आईबीएन खालू और कैमरा लाइन पे मौजूद थे मुदस्सिर अहमद। मैं मोहम्मद साक, खुदा हाफिज। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.